हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं साकेत आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 25 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। देखिएगा, थोड़ा टाइम को शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हालांकि जल्दी ही प्रयास करते हैं कि टाइम आपका सुबह ही हो जाए, जिस तरह से सुबह चलता था। लेकिन पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किस संस्था द्वारा मनाया जा रहा है? तो ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह भी मनाया जा रहा है, तो किस संस्था द्वारा ये मनाया जा रहा है? विकल्प कह रहा है सेबी, आरबीआई, नीति आयोग, एसबीआई। तो किसके द्वारा ये जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जा रहा है? वित्तीय रूप से जो है साक्षर करने के लिए ये सप्ताह मनाया जा रहा है। तो किसके द्वारा मनाया जा रहा है? सही उत्तर आपका रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है ये सप्ताह मनाया जा रहा है। तो देख लीजिएगा इसके बारे में डिटेल। रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने 24 फरवरी से 28 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का शुभारंभ किया है। तो कब से किया है ये आपका डेट भी याद रखना है, 24 से लेकर के 28 फरवरी तक है। तो ये जो है इतना 24 से 28 फरवरी तक आरबीआई जो है वित्तीय साक्षरता दिवस मना रहा है, लोगों को वित्तीय रूप से साक्षर करने के लिए। देखते हैं हमारे देश में जो है लोग वित्तीय जो है फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है, कितना भी जो है पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो है जब फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आती है तो वो जो है उसमें अक्षम हो जाते हैं, वो चीज नहीं कर पाते हैं। देखेंगे आप, फोन पे गांव के लोग जो है बहुत कम लोग चला पाते हैं, तो ये सब होता है। फोन पे जो आपका पेटीएम, ये सब चीजें कम चला पाते हैं, तो उसी सब के बारे में जो है साक्षरता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। विषय इसका है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, इसका जो है विषय है। तो ये विषय भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, यही आपसे पूछा जा सकता है इसका विषय क्या है। तो वित्तीय साक्षरता और महिला समृद्धि, इस विषय के तहत इसको जो है मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है इस पहल का, जो ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है, महिलाओं के बीच, उसका उद्देश्य ये देखिएगा, महिलाओं के बीच वित्तीय जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ाना है, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 विजन जैसे व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ संरेखित है। तो देखेंगे आप, हमारे यहाँ अगर देखेंगे वित्तीय साक्षरता गांव में अपेक्षाकृत कम है, ये तो बात सही है, लेकिन अगर पुरुष और महिला में देखेंगे, फीमेल और मेल में, तो फीमेल में जो है ये साक्षरता और कम है। तो इसीलिए जो है देखिएगा, इसका थीम जो है फीमेल में साक्षरता दर और कम है, वित्तीय साक्षरता दर। तो इसीलिए इसका थीम जो है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि रखा गया है, और उद्देश्य भी इसका जो है महिलाओं पर ही केंद्रित किया गया है कि महिलाओं के बीच जो है वित्तीय जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ाना, इस थीम के तहत जो है, इस उद्देश्य के तहत मनाया जा रहा है। तो याद रखना है, आरबीआई की स्थापना देखेंगे तो आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, इसके तहत जो है इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। कब की गई थी? 1935 में। पहले इसकी स्थापना जो है कोलकाता में की गई थी, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में था, लेकिन बाद में इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया गया था? मुंबई में। जो वर्तमान में जो है कोलकाता से जब से मुंबई हुआ, तब से आप इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में ही हेडक्वार्टर है। तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। वर्तमान में जो है संजय मल्होत्रा आपके आरबीआई के गवर्नर है, तो इसके हुई अभी जल्दी ही, जो लगभग 1 महीना पहले इनका जो है नियुक्ति की गई है संजय मल्होत्रा की, तो इसको भी याद रखना है। 1949 में जो है आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है। ये जो है संजय मल्होत्रा जो है, ये किसके स्थान पे बने हैं, ये आपको बताना है। आप बताइए, संजय मल्होत्रा किसके स्थान पे जो है आरबीआई के गवर्नर बने हैं? चलिए ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा, वैसे बता देते हैं, शक्तिकांत दास के स्थान पे जो है ये संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बने हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यानी कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया गया आज तक इसका आयोजन था? तो ये आपको बताना है। जो देखिएगा, वैश्विक निवेशक समिट, यानी वैश्विक लेवल पर जो है निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह जो है समिट आयोजित किया गया था। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में इसका जो है आयोजन किया गया था? जहां जो है पीएम मोदी इसका जो है उद्घाटन किए थे, इसलिए जो है और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विकल्प क्या है? ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल। तो कहाँ इसका जो है वैश्विक निवेशक समिट का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है इसका आयोजन किया गया है। तो पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इसका जो है 8वां संस्करण है, ये कहता है 8वां संस्करण है।
देखेंगे 24 फरवरी को 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया। तो किसने किया? कल जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। अभी जो है यह 24 से लेकर के 25 मतलब आज तक इसका जो है आयोजन हो रहा था। क्या होता है, लोगों द्वारा जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या जो निवेशक होते हैं, वो आकर के इसमें जो है भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। विश्व लेवल के जो है निवेशक इसमें आते हैं, या भारत के जो है, जैसे अंबानी, अडानी, ये सब तो आते ही हैं। वैश्विक लेवल पर जो निवेशक होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वो जो यही अपनी घोषणा करते हैं कि हम इस फील्ड में इतना निवेश करेंगे, भारत में या मध्य प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर देखेंगे तो कई सारे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट जो है निवेश करने के लिए घोषणा किए हैं, लेकिन वो आपको जाना जरूरी नहीं होता है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में जो है प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उद्योगों, नवाचार और बुनियादी ढांचे में जो है इसकी क्षमता को उजागर करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भोपाल में इसका जो है आयोजन किया गया है। ये देखिएगा, पीएम मोदी जो है इसको इनोग्रेट किए थे, इसका उद्घाटन किए थे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का। कहाँ? भोपाल में। देख लीजिए। अगला है, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान को 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है दिए गए हैं। तो इसे कब लॉन्च किया गया था? देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अभी हम लोग जो है वर्तमान में बहुत ज्यादा इंग्लिश दवा पे जो है ध्यान दे रहे हैं, एलोपैथी पे ध्यान दिए हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको हम पहले बता दे रहा हूं कि ये जमाना आयुर्वेदी और आयुर्वेद का होगा। आयुर्वेद पे लोग जो है ज्यादा से ज्यादा केंद्रित होंगे। तो ये देखिएगा, इसी से संबंधित ये जो है आयुर्वेद से संबंधित ये जो है देश का प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया गया था, जिसको जो है 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए गए हैं। तो इसे कब लॉन्च किया गया था या इसे कब जो है शुरू किया गया था? विकल्प में है अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2024, दिसंबर 2024, मार्च 2022। तो इसको कब शुरू किया गया था? पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया था, जिसको 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है दिए गए हैं। मतलब देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कब होता है? जब कोई वैश्विक लेवल पर, जो पूरे विश्व में ऐसा काम करने वाला पहला व्यक्ति बनता है, या पहला कोई संस्था बनता है, या पहला कोई उपलब्धि हासिल होती है, तब उसको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जा दिया जाता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का। तो ये जो है अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया था। इसको जो है अभी खत्म भी कर दिया गया है, इस योजना को। तो इसके बारे में जो है देख लीजिए, तब हम आपको बताते हैं ये योजना जो है कैसे कार्य कर रहा है। तो 29 अक्टूबर 2024 को ये लॉन्च किया गया था। हाल ही में देखिएगा, हाल ही में देश का प्रकृति परीक्षण अभियान को 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए गए हैं, जो 29 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था पीएम मोदी द्वारा, जो 9वां आयुर्वेदिक दिवस था उसके अवसर पर शुरू किया गया था। वो भी हाल ही में जो है 20 फरवरी को इसको जो है समाप्त कर दिया गया है, 20 फरवरी 2025 को। और इसके बाद जो है इसको क्या दिया गया है? 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है, जिसके कारण से ये चर्चा में था। उद्देश्य क्या है? लोगों को आयुर्वेद के बारे में जो है बताना, और उन्हें प्रकृति या आयुर्वेदिक बॉडी टाइप के जो है बारे में बताना। तो अभी हम इसको बताते हैं क्यों इसको जो है दिया गया है। पहले इसको जान लीजिए, प्रकृति परीक्षण अभियान क्या था। इसमें क्या था कि लोगों को, पहले आपको बता देते कि मैं भी उसका जो है उसको शपथ लिया था आयुर्वेदा से, कि मैं आयुर्वेदा को जो है फॉलो करता हूँ। ये अभियान के तहत मैं भी जो है शपथ लिया था। इसमें क्या होता है कि लोग जो है, आपको जो है शपथ दिलाया जाता है कि आप आयुर्वेदा को जो है फॉलो करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, समय से खाना खाएंगे, ये सब चीजें होता है कि मतलब जो है अपने टाइम का जो है टाइम पर सब काम करेंगे। ये सब इससे सबसे संबंधित जो है इसमें शपथ दिलाया गया था कि हम आयुर्वेदा को जो है फॉलो करेंगे। तो यही था मेन उद्देश्य इसका, यही था कि लोगों को आयुर्वेदा से जोड़ना। इसी उद्देश्य के तहत इसको जो है लॉन्च किया गया था। जो बच्चे BAMS का कोर्स कर रहे थे, एक डॉक्टरी कोर्स होता है जो आयुर्वेदा से संबंधित होता है, वो बच्चों को जिम्मेदारी मिला था कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इसमें पार्टिसिपेट करिए, इसको जो है शपथ दिलवाइए। इसमें तो मैं भी जो है शामिल हुआ था, इसमें जो है मैं भी शपथ लिया था। तो ये देखिएगा, इसमें जो है आयुर्वेद को अपनाने के लिए शपथ दिलाई जाती है। वही आपसे हम बताए ना कि आपको शपथ दिलाया जाता है कि जो है आप आयुर्वेदा को जो है फॉलो करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, जो हम आपसे बताए वही चीजें। तो प्रकृति क्या है? आयुर्वेद में जो है प्रकृति एक स्वाभाविक शारीरिक और मानसिक बनावट होती है, जो तीनों दोषों, जिसे कहते हैं वात,
पित्त और कफ, ये जो है आयुर्वेदा में 3 दोष होते हैं, इसके प्रभाव से जो है निर्धारित होती है। तो इसको ध्यान ध्यान रखना है। वात पित्त और कफ के बारे में जान लीजिएगा। वात जो होता है ये आपका जो मूवमेंट होता है, ये देखिएगा आपका तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है आपका, ना कि तांत्रिक तंत्र। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, गति हो गया, मूवमेंट और पाचन डाइजेशन, इससे संबंधित होता है वात। पित्त आपका जो होता है ये ऊर्जा का उत्पादन, पाचन और मेटाबॉलिज्म जो है उससे संबंधित होता है। और कफ जो होता है आपका, कफ ये शारीरिक स्थिरता, इम्यूनिटी और जो है मानसिक शांति, मेंटल जो है पीस के बारे में जो है बताता है ये वात पित्त और कफ। तो ये तीनों आपको जो है ये भी ध्यान रखना है कि जो है इसके जो है आयुर्वेदा में प्रकृति के तहत जो है 3 दोष होते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। तो इसके तहत जो है शपथ दिलाया गया था, इसके बारे में बहुत लोगों को बताया गया था। आप देखिएगा 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें दिया गया है। तो इसमें जो है 5 गिनीज रिकॉर्ड क्यों दिया गया है? एक हफ्ते में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी जो है शपथ लिया गया था, पहला जो है ये उपलब्धि हासिल की गई थी। ये डाटा आप देख लीजिएगा, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक हफ्ते में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी शपथ लोगों के द्वारा लिया गया था। एक महीने में सबसे ज्यादा शपथ लिया गया था कि हम जो है स्वास्थ्य संबंधी जो है शपथ था कि हम आयुर्वेदा को जो है फॉलो करेंगे। और स्वास्थ्य अभियान के लिए जो है सबसे ज्यादा शपथ लिया गया था। तीसरा उपलब्धि था सबसे बड़ा ऑनलाइन फोटो एल्बम, जो इतना फोटो जो है अपलोड किया गया था। उसके बाद सबसे बड़ा ऑनलाइन वीडियो एल्बम, एक ही वाक्य बोलने वाले जो है लोगों का रिकॉर्ड, इतना जो है वीडियो अपलोड किए गए थे। तो ये सब 5 उपलब्धियां थी जिसको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है शामिल किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला है हाल ही में स्कॉच, SKOCH स्कॉच अवार्ड 2024 से किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपको जो है चारों में से बताना है किसे जो है स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। इन्वायरमेंट से संबंधित ये अवार्ड है, तो किससे प्रदान किया गया है? विकल्प में है आपका आंध्र प्रदेश जल प्रबंधन परियोजना को, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना, मेघालय वन प्रबंधन परियोजना या असम के पक्षी संरक्षण अभियान को। तो किससे जो है 2024 का स्कॉच अवार्ड दिया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को यह अवार्ड दिया गया है। तो देख लीजिएगा इसको, इसके बारे में नाम से तो आपको पता चल रहा होगा कि वन प्रबंधन यानी जो है फॉरेस्ट के प्रबंधन करने के लिए, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए काम किया गया है, तभी इसको जो है अवार्ड दिया गया है। तो हाल ही में नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना यानी नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो स्कॉच का इसका नाम क्यों पड़ा है? इसका जो है समीर कोच्चर स्कॉच, ये इसके जो है संस्थापक थे, इनके नाम पर ये जो है अवार्ड दिया जाता है। इसे जो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी जीका जिसे कहते हैं उसके साथ चलाया जा रहा है। किसे? नागालैंड वन प्रबंधन जो है परियोजना को, इसको जो है इसके साथ जीका के साथ चलाया जा रहा है कि वन प्रबंधन को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए इसको जो है अवार्ड दिया जाता है इस काम करने के लिए। ये अभियान जो है 10 वर्षों के लिए चल रहा है, 2017 से ही अभियान ये चल रहा है। कब के लिए? 10 वर्षों के लिए। अभी 2027 में जो है ये खत्म होगा, अभी 25 चला, मतलब 2 वर्ष और चलेगा। तो ये कई सारे उपलब्धियां हासिल किया है वन को प्रबंधन करने में, उसको बढ़ावा देने के लिए नागालैंड में, इसीलिए इसे जो है अवार्ड दिया गया है। उद्देश्य क्या है? वन पारिस्थितिकी तंत्र को जो है सुधारना तथा झूम कृषि के क्षेत्र को जो है पुनर्स्थापित करना। आप जानते होंगे झूम खेती जो है कहाँ किया जाता है? सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है। जो आपके जो 7 राज्य होते हैं पूर्वी राज्य, उसमें जो है पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है। झूम खेती क्या होती है? झूम कृषि, झूम कृषि में क्या होता है? जो जनजातीय समुदाय होता है वो जंगल के किसी क्षेत्र में जो है जा करके वहां के जो जंगल होते हैं उसको जला देते हैं, खरपतवार वहां के, और वही जो है वो खेती करने लगते हैं। फिर जब वो 1-2 साल 3 साल वहां जब खेती करते हैं, जब उसकी उर्वरता वहां उस जमीन की उर्वरता खत्म हो जाती है, तो फिर वो कहीं दूसरी जगह जो है शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वही जो है वहां जाकर के वो जंगल को जलाते हैं, वहां के आसपास के क्षेत्र को साफ करते हैं, फिर वही खेती करने लगते हैं। तो ये होता है आपका झूम खेती, झूम कृषि इसे कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब जो है शिफ्ट करते रहते हैं कल्टी खेती को। स्कॉच अवार्ड जो है स्कॉच ग्रुप द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड अगर देखेंगे तो शासन यानी गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विस, सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट,
में उत्कृष्टता के लिए जो है एक्सीलेंस के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है मन की बात के 119वें संस्करण के दौरान पीएम मोदी ने सोलगी या सोलिगा कहीं कहीं लिखा रहता है, तो सोलगी जनजाति का वर्णन किया है। ये किस राज्य में जो है निवास करते हैं। आपको जो है ये पूछा जा सकता है, ये जो प्रधानमंत्री मोदी वर्णन किए हैं ये किस टाइगर रिजर्व के बारे में वर्णन किए हैं, क्योंकि अभी आपको हम बता दें टाइगर रिजर्व के बारे में भी वर्णन किए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि सोलगी जनजाति के जो लोग होते हैं ये टाइगर को जो है कंजर्व करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो देखिएगा किस राज्य में जो है ये जनजातियां, ये सोलगी जनजाति का जो है निवास करते हैं। तो विकल्प में है उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड। सॉरी देखिएगा झारखंड। तो कहाँ ये निवास करते हैं? सही उत्तर आप बताइए। सही उत्तर आपका रहेगा ये कर्नाटक में जो है निवास करने वाली जनजातियां हैं। वैसे ये जनजातियां आपका कुछ मात्रा में तमिलनाडु में भी जो है निवास करती है, लेकिन देखिएगा यहाँ विकल्प भी तमिलनाडु नहीं है आपका, तो आपको वैसे भी कर्नाटक से रहेगा। दूसरे नंबर जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्णन किया गया है इसमें जो है आप जानते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जो है मन की बात कार्यक्रम करते हैं कब? संडे को। तो 119वां संस्करण था, उसी दौरान इसका वर्णन किया गया है। तो हाल ही में पीएम ने जो है पीएम मोदी ने मन की बात के 119वें संस्करण में बिलीगिरी रंगा स्वामी मंदिर, जिसे कहते हैं बीआरटी टाइगर रिजर्व, इसके सोलिंगा आदिवासी लोगों का उल्लेख किया है और बाघ संरक्षण में उनके योगदान की सराहना की है। तो उसी दौरान जो है मन की बात के दौरान ये प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है। और ये आपको याद रखना बीआरटी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आपका कहाँ है? कर्नाटक में है। तो बीआरटी का फुल फॉर्म भी आपसे याद रखना है, बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर, जो है बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व है। अगर देखेंगे तो इस जनजाति के जो है इस जनजाति का निवास कहाँ है? तो हम आपको बताएं ना कर्नाटक और तमिलनाडु में निवास है। ये जो है अपना आवास है बांस और मिट्टी से बने झोपड़ी को बना करके अपना निवास यहाँ करते हैं। सोलिगा मतलब होता है बांस के बच्चे। जो ये जनजाति है सोलिगा, वो उसका मतलब होता है सोलिगा या सोलगी जो भी कहिए, इसका मतलब होता है बांस के बच्चे। ये जो है बिलीगिरी रंगना पहाड़ियों और जो है महादेश्वर पहाड़ियों के जो है निकट परिधीय क्षेत्र में उसके जो है उसके चारों ओर निवास करते हैं। और भाषा अगर देखेंगे तो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो द्रविड़ भाषा ये बोलते हैं। द्रविड़ भाषा में भी कौन? सोलागा, कन्नड़ और तमिल जो है बोलते हैं ये। अब इनका पहनावा भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। इस देखिएगा सॉरी पहनावा तो नहीं है इसमें बहुत ज्यादा, लेकिन धर्म देख लीजिएगा। हिंदू रीति रिवाजों का ये पालन करने के साथ ये लोग जो है प्रकृतिवाद और जीववाद का अभ्यास करते हैं। यानी जो है प्रकृतिवाद, जैसे प्रकृति के साथ कैसे जो है तालमेल बना करके रहा जाता है, कैसे रहा जाए, उसको ये जो है फॉलो करते हैं। और जीववाद यानी जीवों के साथ जो कैसे जो है संयोग बना करके रहा जाए, ये पर्यावरण के साथ जो है सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। अगर देखेंगे इसके बारे में कुछ नोट है, तो सोलिगा जो जनजाति है वो टाइगर रिजर्व के अंदर रहने वाला पहला आदिवासी समुदाय था जिसके जो है वन अधिकारों को 2011 में एक अदालत के फैसले द्वारा मान्यता दी गई थी। तो ये पहला जनजाति भी 2011 में बना था जिसको अदालत ने ये कहा था कि ये जो है जिस वन अधिकार इनको जो है संरक्षण किया जाएगा, वो भी कहाँ? टाइगर रिजर्व के अंदर। तो ये जो है पर्सनालिटी ये जनजाति जो है महत्वपूर्ण होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जनजाति इसको कह सकते हैं और टाइगर फ्रेंडली भी कह सकते हैं। टाइगर के साथ ये जो है अच्छे से जो है तालमेल करके रहते हैं। तो ये देखिएगा ये झोपड़ी बना करके ये रह रहे हैं और ये जनजाति है आपके सोलिगा। अगला है झूमाइर बिनंदनी किस राज्य में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है जिसमें पीएम मोदी भाग लिए? तो ये जो अभी पीएम मोदी वहां पार्टिसिपेट कर रहे थे झूमाइर बिनंदनी, ये डांस है, पारंपरिक नृत्य है वहां का। तो किस राज्य में पीएम मोदी ने जो है पार्टिसिपेट किया है इस डांस में? विकल्प में है आपका बिहार, असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहाँ जो है इस डांस में पार्टिसिपेट किए? तो सही उत्तर आपका रहेगा असम में यह जो है पार्टिसिपेट किए पीएम मोदी। तो देखिएगा इसके बारे में, पीएम मोदी जो है 8000 कलाकारों की भागीदारी वाले एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है झूमाइर बिनंदनी 2025 में भाग लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है,
झूमर जो है आपका देखेंगे, झूमर जिसे भी कहते हैं, ये असम के आदिवासी चाय जनजातियों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ किया जाता है? असम में। जो असम के आदिवासी चाय जनजाति हैं जो चाय उत्पादन करते हैं, उनके द्वारा ये जो है पारंपरिक लोक नृत्य किया जाता है। इसमें देखेंगे तो वाद्य यंत्र कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो आपका ढोल हो गया, मदाल हो गया, ताल हो गया और बांसुरी, इस सब का जो है प्रयोग किया जाता है। नर्तक जो है, जो इसमें जो है डांस करते हैं, वो लयबद्ध पैरों और लहराते गति के साथ जो है एक गोलाकार संरचना में जो है प्रदर्शन करते हैं। तो ये अभी आपको दिखाते हैं कैसे ये जो है गोलाकार संरचना में प्रदर्शन करते हैं। अगर देखेंगे इनका पहनावा जो है, तो महिलाएं जो है रंग बिरंगी साड़ियां पहनती हैं, और जबकि पुरुष जो है धोती कुर्ता इसमें पहनते हैं। यह नृत्य देखेंगे एकता का, यूनिटी का, समावेशिता और जो है असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो सामाजिक बंधन और सामुदायिक उत्सव को जो है बढ़ावा देती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ये देखिएगा महिलाएं जो है किस तरह से जो है साड़ी पहनी है, और जो है गोला बना करके जो है सर्कल बना करके ये डांस कर रही हैं। तो यहाँ जो है देखेंगे पीएम मोदी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा किसी भी उत्सव में अगर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है देखिएगा 8,000 कलाकार, कितने, 8,000 जो है कलाकार इसमें शामिल हुए थे, जहां पीएम मोदी जो है पार्टिसिपेट किए हैं जिसमें। तो ये निश्चित रूप से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ उत्तरी पिंटेल बत्तख यानी नॉर्दर्न पिंटेल डक्स का एक झुंड देखा गया है? तो ये आपको बताना है किस राज्य में ये जो है झुंड देखा गया है। देखिएगा जब कोई प्रजाति होता है पक्षियों का या जानवरों का या जो है किसी पौधों का जो जो है दुर्लभ कैटेगरी में आता है, जो विलुप्त होने की कैटेगरी में रहता है, तो उसको कहीं अगर जो है डिटेक्ट किया जाता है या पता किया जाता है, उसका कहीं देखा जाता है, तो वो जो है न्यूज में रहता है। विकल्प में है, कहा जो है देखा गया है? केरल, असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। तो कहाँ देखा गया है? सही उत्तर आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश में इसको जो है देखा गया है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में के तवांग में देखा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो है 13,500 फीट की अभूतपूर्व ऊंचाई पर दुर्लभ उत्तरी पिनटेल बत्तखों का एक झुंड जो है देखा गया है। यह जो है एक सुंदर प्रवासी जल पक्षी है जो अपनी आकर्षक उपस्थिति और आकर्षक व्यवहार के लिए जो है प्रसिद्ध है। यह अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए गए हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो आमतौर पर भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले क्षेत्र में ये नहीं पाए जाते हैं, और अंटार्कटिका महाद्वीप पर ये कतई जो है पाए ही नहीं जाते हैं। तो ध्यान रखना, इनका इमेज देख लीजिएगा, देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं देखने में ये जो है। तो इनको जो है डिटेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया ब्राइन पुल यानी ब्राइन ब्रिज जो है क्या है? तो ये आपको बताना है, ये समाचारों में भी न्यूज में था। तो विकल्प में है आपका जो देखिएगा गर्म पानी की झील, समुद्र तल पर मीठे पानी की झील, और समुद्र तल पर अति लवणीय ऑक्सीजन रहित झील। अति लवणीय भी झील है और ऑक्सीजन रहित भी झील है कह रहा है, और समुद्र में स्थित बड़े और लंबे ग्लेशियर। तो ये जो है जो ये देखा गया है ब्राइन पुल, ये क्या है? तो ये आपका क्या है? सही उत्तर आपका रहेगा समुद्र तल पर जो है अति लवणीय और ऑक्सीजन रहित झील है, जिसमें जो है ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। यानी इसका जो है अगर देखेंगे ऑक्सीजन जो लेवल होता है वो एकदम जीरो होता है, यानी यहाँ पशु जो है सॉरी जानवर जो है रहना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। तो समुद्र तल पर जो अति लवणीय ऑक्सीजन रहित ये झील है। वैज्ञानिकों ने जो है लाल सागर के नीचे घातक नमकीन पानी के तालाबों की जो है खोज की है, जो समुद्री जीवन को मारते हैं या उन्हें जो है अचेत कर देते हैं। अगर देखेंगे इसके बारे में, और नमकीन पानी के तालाब जो है समुद्र तल पर मौजूद अत्यधिक खारे ऑक्सीजन की कमी वाले झील हैं, जो आसपास के समुद्री पानी से जो है अधिक सघन है। इन्हें जो है पानी के नीचे की झीलें भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो है नमक की उच्च मात्रा समुद्री जल के साथ मिलने से जो है रोकती है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो है पूछ रहा है, हाल ही में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9वें निदेशक डायरेक्टर जो है के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा ये एफबीआई जो है आपका जो है यूएसए का एक संस्था है,
जो इन्वेस्टिगेशन करता है, तो इसका जो है भारतीय मूल के जो है काश पटेल को, जो गुजरात में जो है जन्म लिए थे, इनको जो है एफबीआई का 9वां निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। इसके कारण से ये कई दिन से चर्चा में है। क्यों? और एक चर्चा और ये इसलिए था क्योंकि इन्होंने भागवत गीता जो होता है उस पर जो है हाथ रख करके जो है शपथ लिया है। जिस तरह से हमारे यहाँ संविधान की शपथ लिया जाता है, वैसे ये जो है भगवत गीता पर हाथ रख करके अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है ली है। तो इनका नाम जो है कश्यप प्रमोद विनोद पटेल है, जो गुजरात में जन्मे, आपको हम बता दिए। ये भारतीय मूल के काश पटेल को जो है एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का 9वां निदेशक बनाया गया है। और ये अमेरिका की जो है इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। देखिएगा शायद काश पटेल का इमेज नहीं लगा है, भूल गए होंगे, तो ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है। देखिएगा शाम को, अभी शाम हो गया है, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा जो है टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो है कई सारे जो है क्लासेस रहती हैं, लेकिन जल्द ही आपको प्रयास करते हैं कि सुबह में ही वीडियो आपको मिलेगा। तो आप अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, जो बताते हैं उसको जो है आप सॉल्व करा करिएगा, और जो है फिर नए सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जो अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।